हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर कवर करेंगे और इसमें पूरे 50 प्रश्न देखेंगे। तो देखिएगा, सेक्शन ए में कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो ये कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सिराज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सिकंदर अली मिर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिराज गोपालाचारी। ये भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन देखिएगा, कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शून्यकाल क्या है? ऑप्शन है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, फिर सेकंड है सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, सुबह 1 बजे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब गुणा, T का मतलब भाग और V का मतलब माइनस हो तो हल करें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो P, Q और ये T, ये सब के चिन्ह दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिएगा, P का मतलब प्लस है तो यहाँ P की जगह प्लस लिखेंगे। तो देखिएगा 18, और ये P की जगह जब प्लस लिखेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा 12। और T का मतलब यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा T का मतलब भाग है तो यहाँ पर T की जगह भाग का सिंबल आएगा, तो भागे ये 4 हो जाएगा। और Q का मतलब यहाँ पर बता रहा है गुणा, तो Q की जगह गुणा रखेंगे तो गुणे 8 हो जाएगा। और यहाँ V का मतलब माइनस है तो यहाँ V की जगह माइनस और इसके बाद ये 10। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा सरलीकरण, ये बाड मास रूल से चलेंगे तो भाग पहले सॉल्व करेंगे। तो 12 में जब 4 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 18 प्लस ये इतना मान 3 आएगा, फिर गुणे 8 माइनस 10। अब यहाँ पर अब देखिएगा, अब सबसे पहले यहाँ गुणा किया जाएगा तो 3 गुणे 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 24 और माइनस यहाँ पर है 10। अब इसके बाद जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 में जब 10 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 8, 8 और प्लस ये अभी 24 है तो 24 और 8 जुड़ेगा तो 32 हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन 32 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले अंश में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 5, फिर 7, तो 2 2 बढ़ाया है, 1 3 5 7, तो अगला 9 होगा। तो देख लेंगे अंश में जिसमें 9 है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी में ये है 9 है। और नीचे यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 डबल करता गया है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। तो इसमें 2 2 का गुणा करता गया है हर में, तो ये 32 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस तरह का है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यहाँ पर लिखा हो, सीरीज देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की है, तो सबसे पहले क्रमांक इसका लिखेंगे। जैसे F का क्रमांक होता है 6, J का क्रमांक 10, K का क्रमांक 11 और P का क्रमांक 16। तो सबके क्रमांक लिखेंगे। यहाँ पर I का मतलब 9, L का मतलब यहाँ 12, M का क्रमांक 13, Q का क्रमांक 17 और यहाँ पर L का क्रमांक 12, 14, 15 और 18। इसको पहले सभी में लिख लेंगे। O का मतलब 15 होता है, P 16, Q हो जाएगा 17 और S का मतलब 19। तो अब देखिएगा फर्स्ट पहले लेटर सब में देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 9 हो गया, तो 6 3 9, अब 9 3 12, 12 3 15, तो अगला 15 3 18 आएगा। 18 का मतलब होता है R, 18 क्रमांक होता है R का, तो यहाँ पर लिखेंगे R। इसी तरह सेकेंड लेटर देखेंगे तो यहाँ 10 है, 10 से 12 हो गया, फिर 12 2 14 हो गया, 2 2 बढ़ा रहा है, 14 2 16, तो 16 2 18 ही आएगा अगला टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे 18, 18 का मतलब यहाँ पर R होगा, सेकेंड लेटर भी। फिर नेक्स्ट थर्ड लेटर देखेंगे 11 है, तो 11 के बाद ये आ गया 2 13, 13 2 15, 2 2 बढ़ा रहा है, 15 2 17, तो 17 2 19 हो जाएगा यहाँ पर। और 19 का मतलब होता है यहाँ पर यस, 19 क्रमांक होता है यस का, तो यहाँ यस लिखेंगे।
और इसी तरह लास्ट वाला देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए 16, 17, 17 एक 18, 18 एक 19, तो एक बढ़ाएगा तो 19 एक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का मतलब ये क्रमांक टी का होता है, यहाँ पर ये 20, तो यहाँ पर हो जाएगा RRST, इसका उत्तर होगा RRST, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से क्रमांकित मान लिख लेंगे तो इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यदि AAT का बराबर 20 है, BAT बैट का 40 है, तो कैट का क्या होगा कोड। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका क्रमांक 1 होता है, इसका भी 1 होगा, इसका होगा 20। अब इनके क्रमांकिक मान लिख करके आपस में गुणा करेंगे तो 20 एक कम 20 एक कम 20 ही होगा। इसी तरह इसका क्रमांक होता है 2, इसका क्रमांकिक मान 1 होता है, इसका क्रमांकिक मान 20 होता है। फिर आपस में इनका आप गुणा कर देंगे तो 20 एक कम 20 दूनी 40। इसी तरह यहाँ पर इसका क्रमांकिक मान 3 होता है सी का, इसका क्रमांक 1 होता है, इसका 20। अब आपस में गुणा करेंगे तो 20 एक कम 20 तिहाई 60, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्रमांकिक मान लिख करके आपस में गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसका देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर देखिएगा ये 22 है, अल्टरनेट पहले देखेंगे। 22 से देखिए 23 हुआ, 23 से 1 24, अब 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह चलेंगे। फिर यहाँ देखिए 21 से 22, 22 से 23, इसी तरह अल्टरनेट चलना है। तो ये 25 आएगा इधर फर्स्ट वाले से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से सीधे 7th नंबर में, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक एक इसमें बढ़ाया है, 22 एक 23, 23 एक 24, 24 एक 25। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा। यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान के। तो देखिए पहला इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, खाली स्थान की भौतिक मात्रा को वाट से मापा जाता है। तो ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, शक्ति, आघूर्ण, आवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व खाली स्थान होता है। ध्रुव का आधा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, शून्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व शून्य होता है, केंद्र पर चुंबकत्व शून्य होगा या मध्य पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ के पिघलने पर उसका घनत्व खाली स्थान होता है। ऑप्शन है शून्य हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, घटता है, बढ़ता है। तो बर्फ के पिघलने पर उसका घनत्व बढ़ता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ का घनत्व कम होता है इसीलिए वो पानी पर तैरता रहता है, और जैसे पिघल जाता है तो वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब पिघलने पर बर्फ़ का घनत्व बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टेलीविज़न, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव खाली स्थान में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है समांतर क्रम में, श्रृंखला क्रम में, त्रिकोणीय श्रृंखला या समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समांतर क्रम में एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन खाली स्थान होता है। तो वजन का दोगुना, वजन का आधा, शून्य, द्रव्यमान के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण की इकाई क्या है। ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, जूल, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चलती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप खाली स्थान होगा। ऑप्शन है गिरता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। तो सदिश राशि देखिएगा, ऑप्शन ए है बल, धारा, वेग, भार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बल एक सदिश राशि है, बाकी ये सभी अदिश राशियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर वेग भी दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने दिया था। तो देखिएगा, न्यूटन, ग्राहम बेल, वाटसन, जे.एल. बेयर्ड। तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गॉस निम्न में से किसको नापने की इकाई है।
ऑप्शन है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय गति, चुंबकीय प्रेरकत्व। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चुंबकीय प्रेरकत्व को नापने की इकाई है गॉस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक ज़्यादा है, इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका क्वथनांक ज़्यादा है इसलिए बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो ऑप्शन देखिएगा 330 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10�7 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? तो एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला सेक्शन में गणित का स्टार्ट होगा तो एक एक क्वेश्चंस देखते जाएंगे इसके। और इसके अलावा इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। इस बैच पे आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, ऑल टॉपिक में। एक टॉपिक में 60-70 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो एक भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। तो बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये 7987901796 से व्हाट्सअप लिंक पर आप संपर्क करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर गणित का सिलेबस, स्क्वायर रूट ऑफ 529 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो 529 का वर्गमूल होता है 23। इसका डायरेक्ट लिख लेते हैं, भाग इससे आप निकाल लेंगे। और आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक वाइज, सभी मैथ्स के ऑल टॉपिक, तो वहाँ पर आपको बेसिक कवर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका जैसे 81 का वर्गमूल 9 होता है, अब 23 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेलन का आयतन का सूत्र लिख लेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब यहाँ पर देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या 6 है तो इसमें 2 बार गुणा करेंगे, 6 × 6 इंटू ऊंचाई दिया है 7 तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 22 छक्का 132 और 132 × 6 करेंगे तो यही इसका आयतन आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 792 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आयतन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 मेज व 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है तो बताओ 8 मेज व 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर देखिएगा मेज को x से इंडिकेट करेंगे, कुर्सी को y से। तो यहाँ 2 मेज है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x, मतलब एक मेज की कीमत यदि x है तो 2 मेज की 2 × x 2x हो जाएगी। इसी तरह एक कुर्सी की यदि कीमत y है तो 3 कुर्सी की 3y हो जाएगी। तो 2x + 3y ये समीकरण बनेगा, बराबर हो जाएगा 500। अब यहाँ पर देखिएगा प्राप्त करना है कि 8 मेज और 12 कुर्सी है, तो 8 मेज का मतलब यहाँ 8x हो जाएगा और यहाँ पर 12y हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 8 बनाना है तो यहाँ पर 4 का गुणा किया है, यहाँ पर 3 से 12 बनाने के लिए 4 का गुणा किया है। तो यहाँ पर भी देखिएगा 500 में 4 का गुणा कर देंगे तो कीमत आ जाएगी। तो 5 चौक 20 और 2 जीरो लगाएंगे तो 2000 रुपये होगी कीमत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, यहाँ पर लिख लेंगे पहले फार्मूला 3πr²। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो यहीं पर फिर वैल्यू पुट करेंगे 3πr² लिखने के बाद देखिएगा 3 गुणे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है तो यहाँ 22/7, लेकिन यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास है। तो व्यास जब 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी जस्ट इसकी आधी, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 × 7 यहाँ पर 2 बार लिखना होगा, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 × 66 × 7 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका
तो देखिएगा 7 छक 42 की 2 हासिल 4, 7 छक 42 4 46, तो यहाँ 462 होगा और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर चौड़ाई लंबाई का दिया है 3/4, तो लंबाई x मान लेंगे आयत की। आयताकार कमरा है तो आयत की लंबाई x, चौड़ाई इसका 3/4 है या 3/4 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4x चौड़ाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा इन दोनों में अंतर निकालना है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई यहाँ दिया है तो x गुणे फिर यहाँ हो जाएगा 3/4x और बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ भी 3 एक कम 3, तो 100 हुआ। और 100 का गुणा 4 से करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 400 हो जाएगा। यहाँ पर x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर और बराबर ये वैल्यू 400 हो जाएगी। तो यहीं पर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो जीरो ये 2 घात कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि घात समान है तो आधार भी समान होता है। तो यहीं पर x की वैल्यू ये 20 हो गई। अब ये x की वैल्यू जो 20 आई तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर में और चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा 3/4 गुणे कर देंगे x से, तो यहाँ पर 20 होगा। वैल्यू पुट करेंगे x की, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो 3 पचे 15, चौड़ाई हो जाएगी 15। तो 15 मीटर चौड़ाई हो गया, लंबाई 20 मीटर। अब दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस, तो घटाएंगे 20 में 15, तो 5 मीटर का अंतर आएगा लंबाई चौड़ाई में, यही फाइंड करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो जब भी बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर पहले 4 वेरिएबल लिख लेंगे। बोट स्पीड का मतलब नाव की चाल, और यहाँ पर फ्लो स्पीड, 4 वेरिएबल पहले लिखना है, तो ये धारा की चाल हो जाएगी। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल में 2 के मान दिया है, तो देखिए 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसका मान दिया है 11 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मतलब यहाँ पर वैल्यू इसकी लिख लेंगे। और इसी तरह देखिए 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो 1 ही घंटे में, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, ये स्पीड दिया है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब ये बोट स्पीड निकालना है, क्योंकि नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बोट स्पीड निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है बोट स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब यहाँ पर भाग कर देंगे तो देखिएगा 11 और प्लस 5, 11 5 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 11 5 16, 16 भागे जब 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये बोट स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह फाइंड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ 2 वेरिएबल दिया था और 1 वेरिएबल निकालना है, तो फार्मूला आपसे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक काम को ए और बी क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं 3 दिन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, तो देखिएगा टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क होता है, तो इसी टेबल में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी पहले दोनों का दिया है, एक 10 दिन में कर सकता है और दूसरा 15 दिन में। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ टेबल में ही वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम के सामने दोनों का ये लिख दिए 10 दिन और 15 दिन। अब यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 3 दिन करते हैं दोनों मिलके, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब ये टाइम का एलसीएम ले लेंगे 10, 15 और 3 का, तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क। ये मतलब 10, 15, 3 का एलसीएम 30 आया, जो कि टोटल वर्क होगा। तो एक स्पीड निकालेंगे तो देखिए टाइम इनटू स्पीड होता है टोटल वर्क, तो टाइम दिया है 10 दिन में करता है, तो स्पीड हो जाएगी इसके 3 की स्पीड से करेगा 10 तिहाई 30, टोटल वर्क हो जाएगा 30। इसी तरह बी की स्पीड लिखना है, तो देखिए 15 में कितने का गुणा कर दें कि 30 हो जाए, तो यहाँ पर 2 का गुणा करना होगा,
तो b की स्पीड हो जाएगी 2। अब दोनों की कुल स्पीड होगी तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगी दोनों की कुल स्पीड, क्योंकि यहाँ पर दोनों का दिया है, दोनों मिल करके 3 दिन काम करते हैं। तो दोनों की टोटल स्पीड यहाँ लिख लेंगे 5। अब आपस में गुणा करेंगे टाइम इंटू स्पीड, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 दिन का 15 काम हो जाएगा और था 30। तो कितना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 काम करेंगे टोटल 30 का। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर भिन्न में पूछ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 का वर्ग है, तो वर्ग निकालना है। तो देखिएगा 0.02 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्ग में 4 अंक आ जाएंगे, तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, तो 0.0003 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, यही इसका वर्ग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 1000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पूछ रहा है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे इसका। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए मूलधन दिया है 1000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू, इनटू रेट यहाँ पर देखिए 6% होगा, तो 6, और समय दिया है 3 साल यानी टाइम 3 वर्ष है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 6 3 18, 18 धाम 180, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 180 रुपये होगा साधारण ब्याज। तो यही इसका उत्तर है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये भिन्न है, 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/7 धन 1/14 धन 1/28 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सभी को 28 के बराबर बनाया जा सकता है जितनी भिन्न है। तो पहले लिख लेंगे 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/7 धन 1/14 धन 1/28। अब देखिए सबसे बड़ा भी हर इसका 28 है, तो इसको भी 28 के बराबर कर सकते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे, हर समान करना है सभी के, तो 14 दूनी 28, यहाँ भी 2 का गुणा, अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करेंगे। इसको 28 बनाना तो 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, तो अंश में भी 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 28 बनाना तो 7 का गुणा होगा, 4 7 28, तो यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे। इसको 28 बनाना तो 14 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो अंश में भी गुणा करेंगे 14 का। यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 28 बनाना है तो 28 का ही गुणा करेंगे, यहाँ भी 28 का गुणा करेंगे। तो देखिए नीचे सब में 28 हो गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे हर में 28, क्योंकि हर सबका समान है 28 है। अंश में देखिए 28 एकम 28, यहाँ पर गुणा करके लिखते जाएंगे, 14 एकम 14 प्लस 7 एकम 7 प्लस 4 एकम 4 प्लस यहाँ 2 एकम 2 और प्लस यहाँ 1। अब आपस में इसको जोड़ लेंगे सभी को, तो यहाँ पर देखिएगा 20 10 30 और 8 4 12, तो 42, 42 4 46, 2 48, 7 55 1 56, जोड़ने पर आएगा टोटल 56। सभी को प्लस कर लेंगे, बटे में है 28, तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 9 की घात 5 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 9 है और पूरे घात 5 लिखा हुआ है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। पहले इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर ये घात में होगा 5। अब देखिएगा यहाँ पर घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 3 की घात 10 का मान निकालना है। तो ये मालूम कि 3 की घात 5 का होता है 243, क्योंकि 3 तरह का 9 3 27 3 81 3 243। तो 243 जब 5 घात में आ जाता है, इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 5। तो यहाँ पर 3 की घात 5 का 243 और फिर से पुनः 243, तो जब आपस में गुणा करेंगे 243 या फिर 3 को 10 बार गुणा करने पर वैल्यू आएगी 59,049। इसको लिखेंगे, आप लोग गुणा करके देख लेंगे 59,049, यह आपस में इनका गुणा इतना आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा करें। तो देखिए 10 100 20 400 फिर 30, यहाँ खाली स्थान है 40 1600। तो ये देखिए इसका वर्ग लिखा है, 10 का वर्ग 100 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, तो 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें।
तो यहाँ पर देखिएगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया है 154 और आधार होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 मतलब पाई आई स्क्वायर बराबर होता है 154। यहाँ पर आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल 154। यहाँ से त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से आधार के क्षेत्रफल से, तो पाई की वैल्यू 22/7 और फिर यहाँ पर गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ पर 22 एक कम 22 कैंसिल आउट करेंगे, 22 सत्ते 154 और 7 का 7 से गुणा होगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए घात समान है तो आधार भी समान हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और यहीं पर देखिए ऊंचाई प्रश्न में दिया है 12 सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया है ऊंचाई यहाँ पर शंकु का। तो अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे आयतन का फार्मूला लिख करके। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे आयतन में, तो 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर है तो आर का मान 7 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे 7 गुणे 7 और इंटू यहाँ पर ऊंचाई 12 है तो यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई एच की जगह 12, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और 1 7 से 1 7 कैंसिल, तो 22 सत्ते 154 होता है। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देखिएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 एक कम 4, 4 2 6, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब होगा आयतन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया है मतलब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर ही लिखा रहेगा क्योंकि आर की वैल्यू निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना होगा यहाँ से। तो देखिएगा 22 एक कम 22, 22 सत्ते 154 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 7 का गुणा करेंगे तो 7 स्क्वायर होगा, इधर आर स्क्वायर जो का त्यों उतारेंगे और आर स्क्वायर बराबर 7 का 7 से गुणा करेंगे 7 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या प्राप्त हो गई तो अब परिधि निकाल सकते हैं। परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, मतलब इसका फार्मूला लिख लेंगे वृत्त की परिधि का, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और यहीं पर गुणे हो जाएगा, त्रिज्या आ गई है 7, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 गुणे 22 करेंगे तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर होगी। तो सॉरी मीटर है तो मीटर लिखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट नहीं है मीटर है, 44 मीटर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि x बराबर स्क्वायर रूट 16 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका लास्ट सेक्शन देखिए ई नंबर है, इसमें आपको रसायन शास्त्र के क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री के। तो इसका 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानी में नमक मिलाने से इसका खाली स्थान होता है तो क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है, मतलब उबाल बढ़ जाता है, उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सेकंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा, ऑप्शन है रंगहीन, हरा, पीला, भूरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रंगहीन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणु में खाली स्थान एक समान होता है। तो ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो समस्थानिक परमाणु में परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, जबकि वहीं पर समभारिक में परमाणु भार एक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 43 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, बारूद एक प्रकार का खाली स्थान है तो तत्व, यौगिक, अणु, मिश्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है धातु, संक्रमण तत्व, उपधातु, अधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधातु कहलाते हैं जो वो तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें अधातु तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है न ही बढ़ सकता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है धात्विक, अधात्विक, एक अक्रिय, वायुमंडलीय।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक अक्रिय कहलाएगा ऐसा परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है ना ही बढ़ सकता है, तो अक्रिय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 0, 3, 1, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है या सोने का रासायनिक प्रतीक? तो ऑप्शन है Fe, Au, Gd, Ag। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोने का रासायनिक प्रतीक होता है Au। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का pH मान क्या है? तो शुद्ध जल का pH मान ऑप्शन देखिए 18, 7, 4, 12। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुद्ध जल का pH मान होता है 7। और इसमें ये 50 पूरे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। और स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु आप लोगों को व्हाट्सअप लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को स्पेशल टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ करवाया जाएगा ऑल चैप्टर। और एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप लिंक बताया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा आपको।